आप सभी से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरी बहुत सी बहनों ने कहा है कि तिलकुटा चौथ के व्रत की कहानी हिंदी भाषा में सुनाइए। तो आइए कहानी सुनते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी मैया की जय। किसी नगर में एक साहूकारनी रहते थे। उनके घर में अन्न धन तो बहुत था, लेकिन कोई संतान नहीं थी उनके। साहूकारनी दिन रात इसी चिंता में रहती कि मेरे किसी प्रकार से कोई संतान हो जाए। एक दिन की बात है, वह साहूकारनी अपने घरेलू कार्य निपटाकर अपनी पड़ोस में गई। पड़ोसन के पास जाकर बोली कि अगर तेरा घर का कार्य हो गया तो आजा, थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं। तब वह पड़ोसन बोली कि बहन, कल या परसों 1-2 दिन में ही माघ मास के तिलकुटा चौथ का व्रत आने वाला है और मेरे घर में तो बेटे की शादी हुई है, तो मेरे को तिलकुटा चौथ के व्रत का उद्यापन करना है, मैं तैयारी कर रही हूँ। तो वो दूसरी पड़ोसन से बोली साहूकारनी कि आजा बहन, हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, बात करते हैं। तब दूसरी पड़ोसन बोली कि देख, मेरे घर में तो पोता हुआ है और तिलकुटा चौथ का व्रत है आने वाला है, तो मैं पोते के होने की खुशी में और उद्यापन करूँगी तिलकुटा चौथ का, मैंने मन्नत मानी थी। तब वह साहूकारनी उदास हो गई। तब उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू उदास मत हो, तू भी मन्नत मान ले, ये संकष्टी चतुर्थी है, संकट हरने वाली है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। जो कोई भी तिलकुटा चौथ के व्रत का, इसके उद्यापन की मन्नत मानता है, उसकी मनोकामना चौथ माता अवश्य ही पूरी करती है। तब उस साहूकारनी ने मन्नत मानी कि हे चौथ माता, अगर मेरे कोई आशा होती है, उम्मीद होती है बच्चा होने की, तो मैं भी 1.25 सेर के तिलकुटा बनाकर उद्यापन करूँगी, बांटूँगी तिलकुटा। तो उसको आशा हो गई, बच्चा होने की उम्मीद हुई। तब उसने सोचा कि अगर कोई बेटा सा हो जाता है तो मैं 5.25 सेर का उद्यापन कर दूँगी, उजमना करूँगी, तिलकुटा बांटूँगी। तो समय आने पर बेटा हो गया, पर उसने नहीं बांटा। फिर कहती चलो ये बड़ा सारा हो जाता है, अभी तो हुआ है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगेगा, तब मैं 11 किलो का कर दूँगी। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तब भी नहीं किया। एक दिन उसको याद आया भी मेरे को उजमना करना है, मैंने बोल रखा है। फिर का सोचा कि चलो जब ये नौकरी लग जाएगा तो मैं 11 किलो का कर दूँगी। पढ़ लिख लिया, 11 किलो का 21 किलो का कर दूँगी। अब लड़का नौकरी लग गया तो फिर उसने नहीं किया, 21 किलो बोली, मैं इसकी सगाई हो जाए तो मैं 31 किलो का कर दूँगी। इस प्रकार सगाई हो गई, फिर भी उसने नहीं किया। इस प्रकार वो बोलती ही गई, लेकिन किया नहीं एक बार भी। देखिए, हमारी एक आदत है, हमारा एक स्वभाव है, हमें कोई बहुत आडंबर वाली चीज़ें बता दें, उसमें हम शीघ्रता से विश्वास कर लेते हैं, और जो सहज में ही हमारा काम अगर बन जाता है तो उसमें हम इतनी आस्था नहीं रखते, कर लेंगे ऐसे सोचते जाते हैं। तो इस प्रकार वो भी बोलती ही गई और लेकिन किया नहीं। उसकी हर कामना पूरी होती रही, लेकिन उसने किया नहीं। फिर उसको एक दिन याद आया, चौथ माता ने याद दिलाया, उसको याद आया तो उसने कहा कि अब जब बेटे की शादी करूँगी तो बहुत सारा काम होगा, हलवाई बैठेंगे घर में, बहुत से नौकर चाकर लगेंगे, उनसे तब बनवा लूँगी और 51 मन का ही बनवा दूँगी। जो बचपन होने से लेकर जो बोला है उसमें सारा ही आ जाएगा। मैं 1.25 मन यानी कि 51 किलो का बांटूँगी, बोल दिया। अब सगाई होगी थी, फिर शादी रख दी, फेरों का दिन आया, दूल्हा बना, बारात चली, उसने सारे कार्य किए, लेकिन वो तिलकुटे का जो है उद्यापन नहीं किया। अब फेरों पे बैठा दूल्हा जाकर, तब चौथ माता ने सोचा कि इसकी माँ ने इसके होने से लेकर अब तक तिलकुटे का जो है उद्यापन बोला ही बोला और किया नहीं।
गणेश जी और चौथ माता ने आपस में बात करी कि ये बोलती आई और इसकी हर मनोकामना हमने पूरी करी और ये फिर भी विश्वास नहीं रख रही, अभी तक इसने नहीं किया। अगर बेटा ब्याह के घर जाएगा तो फिर ये आगे बोलती रहेगी, भी पोता हो जाएगा तब करूँगी। तो इसको कुछ चांस तो दिखाना, झटका दिखाना चाहिए, नहीं तो हमें कलयुग में आगे आगे कौन पूछेगा। इस प्रकार बातें करे और चौथ माता नाराज होकर जो है, चौथ माता ने बहुत तेज से आंधी और तूफान जो है चला दिया और चौथ माता उस दुल्हे को वहाँ से उड़ाकर, और उस नगर के बाहर जो है एक बाग था, उस बाग के पास एक तालाब था, सरोवर, और उसके पास एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर उस लड़के को बिठा दिया लाकर चौथ माता ने। अब दुल्हे के बिना कैसी शादी, कैसे फेरे होने थे। बारात वापस घर आ गई और उधर लड़की भी उदास रहने लगी, लड़की के माँ बाप भी उदास रहने लगे। इस प्रकार करते करते 1-2 महीने व्यतीत हुए। 2 महीने बीतने पर चैत्र मास में, चैत्र का महीना आया, गणगौर पूजा के लिए जो लड़कियां दूब लेने जाती, जल लेने जाती, तब उस लड़की की माँ ने कहा, बेटी तू भी अपनी सहेलियों के साथ दूब लेकर आया कर, जल लेकर आया कर, गणगौर की पूजा कर, गौरी मैया तुझे भी सुहाग देगी हैं, और थोड़ा घर से बाहर निकलेगी, सहेलियों में जाएगी तो मन और सा खुश हो जाएगा। इस प्रकार समझाकर उस लड़की को उन सहेलियों के साथ दूब लेने, जल लेने उसकी माँ भेजती और वो सभी मिलकर उसी बाग में जाती, वहाँ से दूब लेती और उसी सरोवर से उस जल भरती, वो अपने कल से भरती। जब सब लड़कियाँ, उसकी सहेलियाँ जल भर लेती और जब उस साहूकार की बेटी की बारी आती जल भरने की, तब वो दुल्हा आता, केसरिये कसुम्बल कपड़े, हाथ में सोने का चिटिया, दुल्हे के वेश में आकर और अपने दोनों हाथों से अंजलि भर भर के उसमें लड़की में जल डालता, पानी डालता दोनों हाथों से और बोलता, आए मेरी अध कंवारी अध ब्याही। इस प्रकार कहता रोज। तो वो लड़की उदास रहने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी जब से तू सहेलियों के साथ जाने लगी तू तो और अधिक उदास रहने लगी, क्या बात है, मुझे सच सच बता सारी बात। तब उस लड़की ने कहा, माँ मैं जब जल भरती हूँ तो एक दुल्हे के वेश में लड़का आता है और अपने हाथों से मेरे में पानी डालता है और ऐसे कहता है, आ मेरी अध कंवारी अध ब्याही। तो उसकी माँ ने कहा कि कल मैं तेरे साथ चलूँगी। अगले दिन उस लड़की की माँ उसके साथ गई, उन सहेलियों सभी के साथ लड़कियों के, और वो एक पेड़ के पीछे छुप कर खड़ी हो गई। जब सब लड़कियों ने जल भर लिया और उस साहूकार की बेटी की बारी आई जल भरने की, तो वही दुल्हा आया और अपने हाथों से जल भर के लेके पानी और उस लड़की में डालने लगा और बोला, आए मेरी अध कंवारी अध ब्याही। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि तू कौन है और मेरी बेटी में ही पानी क्यों डालता है, और लड़कियां बहुत हैं इनमें नहीं डालता। तब उसने कहा कि मैं तो आपका जवाई बनने वाला हूँ और मैं इसमें मैं ही डालूँगा पानी, और कौन डाल सकता है। मैंने इसको कंवारा छोड़ा है, ना ही तो ये ब्याही गई मेरे साथ, ना ही ये कंवारी है। मैं इसका हूँ, ये मेरी है, फेरे हो नहीं तो बाकी है, और दूसरा कौन डालेगा, मैं आपका जवाई हूँ, दामाद हूँ। इस प्रकार सारी बात बताई। तब वो लड़की की माँ कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो बाग में पीपल के पेड़ पर, मेरी बेटी घर में कंवारी बैठी है, मैं भी इसको ब्याह के फेरे करके विदा करती, खूब धन दायजा देती, तो और मेरी बेटी भी अकेली है, ना ब्याही है ना कंवारी है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस लड़के ने कहा कि इसमें इस बात पर किसी का भी वश नहीं है, मेरा भी कोई वश नहीं है, आपका भी वश नहीं है, मैं कोई अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बैठा। मेरी माँ ने मेरे होने के लिए और चौथ माता से मन्नत मानी थी, तिलकुटा बोला था उद्यापन, और मेरे होने से लेकर मेरी शादी तक बोलती ही गई थी और किया नहीं। इसलिए चौथ माता जो है नाराज होकर मुझे फेरों से उठा कर ले आई, तो मैं तो उस तिलकुटे के बदले में जो है गिरवी रखा हूँ चौथ माता के यहाँ। अब कोई तिलकुटा मेरी माँ करे तो चौथ माता मुझे छोड़े, आप मेरी माँ के पास से संदेश भिजवाओ। तब उस लड़की की माँ ने हाथ जोड़कर चौथ माता से, गणेश जी भगवान से प्रार्थना करी कि हे चौथ माता, मैं भी
तिलकुटे का उद्यापन करूँगी, बांटूंगी तिलकुटा बनाकर। मेरी बेटी की शादी हो जाए, इसका लंबा सुहाग मिले, इसको अच्छी तरह से इसको विदा करूं दान दायजा देकर, और फिर मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। और उस लड़के की माँ के पास भी संदेश भेजा कि आपने इस प्रकार से तिलकुटा बोला था और उसका उद्यापन नहीं किया, तो चौथ माता ने नाराज होकर आपके बेटे को यहाँ बाग में बिठा रखा है। आप तिलकुटे का उद्यापन करिए और अपने बेटे को लेकर आइए। तब उस माँ को याद आया, उसने हाथ जोड़कर साहूकारनी ने क्षमा मांगी चौथ माता से कि हे चौथ माता, मैं आपका 1.25 मन का तिलकुटे का उद्यापन तो ये जो बोल रखा है वो करूँगी, 1.25 मन का और करूँगी कि मेरा जो मैंने गुनाह किया नहीं, जो मैंने अब तक उद्यापन जो मैंने देरी करी है इसलिए, और मेरी बहू बेटा घर आ जाए ब्याह कर, इस खुशी में मैं 1.25 मन का और करूँगी। इस प्रकार मन्नत मान कर हो गई। तो चौथ माता ने उस बेटे को छोड़ा, उस दुल्हे को वहाँ से, और वो सब लेकर आए खूब धूमधाम से उस लड़की के साथ शादी करके ब्याह करके, और बेटा बहू लेकर साहूकारनी घर आई और 1.25 मन का तिलकुटे का उद्यापन जो बोल रखा था वो किया, 1.25 मन का और किया जो गुनाहगारी का भूल हुई थी वो, और बेटा ब्याह कर घर लेकर आई, बेटे के ब्याह का भी उद्यापन किया। और फिर सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि सब कोई 12 महीने की चौथ करो, 12 महीने की नहीं तो 6 करो, 6 चौथ, 4 कार्तिक मंगसिर पोष और माघ मास की 4, और 1 अधिक मास की 5 हो गई, और 1 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पथरा चौथ होती है, गणेश जन्म की वो। इस प्रकार 6 चौथ के व्रत करो। सुहागिन स्त्री और बेटे की माँ 4 चौथ तो अवश्य ही करें, 2 चौथ तो सब कोई, दिद्दे गोड्डे की दिरानी, जिसको अपनी काया निरोगी चाहिए, सभी सुख चाहिए, 2 चौथ के व्रत तो सभी करें। हे चौथ माता, जैसा जो है उस साहूकारनी से जो भूल हुई और गलती हुई और उसको जो झटका दिखाया, वैसा किसी को मत दिखाना, किसी से भूल मत कराना, किसी से भूल हो जाए तो क्षमा करना। और जैसा संतान दी उसको, जैसा बेटा बहू ब्याह कर घर आए, वैसी सबको ही संतान देना चौथ माता, सभी के बेटे बहू बनाए रखना, बेटे पोते सभी को देना, सब सुख देना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सबकी कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। और देखना हे चौथ माता, जो ये कहानी अधूरी है तो पूरी करना, और पूरी है तो परवान चढ़ाना, और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय, गौरी मैया की जय।